ये है मनीष कश्यप जी, अपनी माता जी को ही गाली दे रहे हो। अरे भैया, मनीष कश्यप के घर पे बुलडोजर कब चलेगा बताइए? कि जिसके पास चुटिया है और जिसके पास ये भगवा गमछा है वही हिंदू है। और जिस दिन वो चाह लेगा ना मनीष कश्यप जी, वो कहता है कि हम बहादुर बाप के बेटे हैं। बहादुर बाप का बेटा भगोड़ा हो सकता है क्या? ना है मुझे, हम आपके चेले हैं क्योंकि अमित शाह जी के आप चेले हो भैया। भैया, हम अभी भाजपा की तारीफ कर रहे थे, ये भी इनको रास नहीं आया। एक बार फिर से मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है मनीष कश्यप का, क्योंकि मनीष कश्यप को पुलिस अभी भी ढूंढ रही है, छापेमारी अभियान चला रही है। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप दिल्ली में है। अनुराग हमारे साथ। अनुराग, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। मनीष कश्यप तो कह रहे थे कि भाई मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, अब वो भाग रहे हैं। भैया, वो भगोड़ा पत्रकार है, वो पहले से ही भाग रहा है। ये जब वहीं बिहार में था तभी वहाँ से हाथ फहरा रहा था कि तेजस्वी यादव जी ये मत सोचिए जहाँ कहोगे वहाँ गिरफ्तारी देंगे। अब एक छोटा सा रिपोर्ट हुआ था कंप्लेन, और उसी से भागा भागा फिर रहा है। अगर इनको प्रशासन अभी भी चाले ना, इसी वक्त चाले तो 1 मिनट में उठा लेगी। लेकिन अभी भी उनमें यादव में मैं फिर कहता हूँ कि ओबीसी समाज में आज भी दया है, आज भी इसीलिए वो बच के घूम रहा है। और जिस दिन वो चाह लेगा ना मनीष कश्यप जी, जिस दिन वो चाह लेगा 1 मिनट में चुटकियों में उठा लेगा। और तुम कितना भी गिड़गिड़ाते रहोगे ना, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता मनीष कश्यप अब हीरो बन गए? हीरो कैसे बन गए? वो तो जीरो हो गया भैया। पहले हीरो था, अब जीरो बन गया है। उसने जो अफवाहें फैला दी, जो झूठ बोल दिया, उसी से वो जीरो हो गया। पहले वो हीरो था, लेकिन अब हीरो नहीं है। जो भी गलत अफवाह उड़ाएगा, कोई भी हो, वो आपका चैनल हो, किसी और का चैनल हो, मैं हूँ या कोई और हो, जो भी गलत खबरें देता हो, भैया हम तो कह रहे सबको जेल जानी चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन प्रशासन का मेन मुखिया कौन है? अमित शाह जी। बिहार में भी अरे भैया, मैं मानता हूँ राज्य सरकार उनकी है, लेकिन मुट्ठी में कौन है? बाप वही है ना, मुखिया मेन तो वही हैं। जब आगे से आदेश आएगा तभी तो काम होगा। आगे से आदेश नहीं आ रहा, दबाव आ रहा है, तभी बिहार प्रशासन आज तक मनीष कश्यप को ढूंढ नहीं पाई। वैसे तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपने आप पे आ गए तो मुर्दों से भी बुलवाते हैं, हम पाताल में भी छिप जाओगे तो वहाँ से खोद के निकाल लेंगे। तो मनीष कश्यप को काहे नहीं ढूंढ पा रहे हो? बताइए, इसमें प्रशासन की कमजोरी है या नहीं है? प्रशासन जानबूझ के उनको ढूंढ नहीं रही है। और मनीष कश्यप भगोड़ा है, वो कहता है कि हम बहादुर बाप के बेटे हैं। बहादुर बाप का बेटा भगोड़ा हो सकता है? फौजी का बेटा भगोड़ा हो सकता है? बिहार कहते हैं। अरे माता जी को गाली मत दीजिए मनीष कश्यप जी, अपनी माता जी को ही गाली दे रहे हो, गलत बात है। माता जी को गाली नहीं देनी चाहिए। पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा नमन है। और हम कामना भी करते हैं कि बिहार में जितनी भी माता हैं उसके लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार हो। बिहार का मतलब कि जो बिहार का बेटा बिहार की आवाज उठा रहा है। अच्छा, बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है, बिहारियों के लिए संघर्ष कर रहा है। अफरा तफरी मचवा दिया तमिलनाडु में। तेजस्वी यादव जी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार का अगर कोई तमिलनाडु में जाके एक दूसरे मुख्यमंत्री से मिल के केक काट रहा है, खा रहा है, ये उससे पचा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पचा नहीं। ये ईडी और सीबीआई का तो दुरुपयोग करते ही करते हैं। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी मोहरा बनाना शुरू कर लिया। आरएसएस का पत्रकार है तो मतलब कि किसी को भी पकड़ लेगा, कुछ भी बोल देगा। अरे भैया, वो ऐसा पत्रकार है, माइक छीन के ऑटो ड्राइवर के सर पे मार देता है, महिलाओं को कुछ भी बोल देता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है। इतना अधिकार नहीं है। अभी उससे पूछ लो ना कि माइक पकड़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? संविधान ने दिया है। और वो संविधान की बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस का सवाल करता है बस। तो क्या जो कुछ हो रहा है बीजेपी आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए? बीजेपी और आरएसएस की जानकारी में ये काम हो रहा है और वही लोग ये काम करवा रहे हैं। आज भी मनीष कश्यप अगर गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का सीधा और सीधा श्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी जानबूझ के उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। अतीत अहमद को तो तुरंत गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, बुलडोजर चल जाता है। हाँ, अरे भैया, मनीष कश्यप के घर पे बुलडोजर कब चलेगा बताइए? मनीष कश्यप के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? उसने भी तो अफवाह उड़ाई है ना। अरे तो अपराधी थोड़ी हो, पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार। राष्ट्रवादी पत्रकार है या आतंकवादी पत्रकार है, ये कोर्ट साबित करेगा, आप नहीं। और बुलडोजर तो भैया कोर्ट नहीं करता है, बुलडोजर तो सरकार चला देती है। अब सरकार कहाँ चल गई? सो गई है। मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाएगी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चलाएगी? पत्रकारों के भी घर पे चलना चाहिए। नहीं तो अब आगे क्या होना चाहिए? क्या लगता है कि गिरफ्तारी होगी, सजा होगी? क्योंकि कहा जा रहा है जुर्म तो बहुत बड़ा है। जुर्म जो वीडियो था उसे पटना के बंगाली टोला में शूट किया गया था। बिल्कुल, पुलिस कह रही। बिल्कुल, जब जब जुल्म होता है तो कोई ना कोई भाई उसे तोड़ने के लिए आता है। देखो, लेकिन जो सरकार है वो जुल्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जुल्म को मतलब आगे बढ़ाने वाली सरकार है। ये सरकार चाहती है कि जुल्म होता रहे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। क्योंकि कुछ भी होगा, अगर हिंदू मुस्लिम कटेगा तो भी इन्हीं का फ़ायदा, हिंदू और दलित कटेगा इन्हीं का फ़ायदा, मुसलमान कट के मरेगा इन्हीं का फ़ायदा, चारों तरफ से इन्हीं का फ़ायदा है। और ये बात देश की 135 करोड़ जनसंख्या भी समझ नहीं रही है।
हिंदू राष्ट्र की बात भी हो रही है, बागेश्वर धाम अब तो खुले मंच से आ गए हैं, बोल रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा बात से, अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सड़क पे उतरो, घर में घुस जाओ, कुछ भी करो, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत बन नहीं सकता। अमित शाह जी कहते हैं, हम नहीं कहते। अमित शाह जी से पूछा गया कि आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हो, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान राष्ट्र बनना चाहिए, हम संविधान को मानने वाले हैं। अब एक चीज़ बताइए कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान राष्ट्र, देश संविधान से चलेगा, तो मैं भी कहता हूँ देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। तो क्या देश अभी संविधान से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी तानाशाही है, थोड़ी तानाशाही कैसे? 20% संविधान से चल रहा है, बाकी भाजपा की नीतियों से और आरएसएस की नीतियों से। अभी अनुराग ने कहा है कि 80% देश तानाशाह। हाँ बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराओं से ही चल रहा है। तो क्या बीजेपी आरएसएस तानाशाही सरकार चला रही है? अरे भैया एक चीज बताओ कि बोलने का अधिकार अगर आपका दबाया जा रहा है तो तानाशाही नहीं तो और क्या है? आप भी तो खुल के बोल रहे हैं। अरे भैया मोदिया को जिस दिन पता चल गया ना, है मोदिया, जिस दिन आपको पता चल गया, जिस दिन आपको पता चल गया वो तो भैया घर में चला आएगा। मोदिया तक बात पहुंच गई होगी, मोदिया शायद देख भी रखो है। मोदी जी देख रहे हो ना, हम आपके चेले हैं, क्योंकि अमित शाह जी के आप चेले हो और आपके गुरु कह रहे हैं कि संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा, तो हम तो आपके ही नहीं, हम संविधान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और गमछे का तो लाज करिए, हिंदुओं को तोड़ना बंद करिए। हिंदुओं को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं भैया, आप लोग हिंदू हो ना, ये आज देख लो कि ये अभी भी कह रहे हैं कि जिसके पास चुटिया है और जिसके पास ये भगवा गमछा है वही हिंदू है। आप मानते हो कि SC ST OBC वाले अभी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा सनातनी है, आप प्योर ब्राह्मण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हम भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं। आप बता दीजिए कि आरएसएस और बीजेपी किन 5 लोगों की विचारधारा पे चलती है? आप बताइए, क्या विचारधारा? किन 5 लोगों की विचारधारा पे चलती है? हम तो गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं, भगत सिंह की विचारधारा पे चलते हैं, कलाम साहब की विचारधारा पे चलते हैं, और बीजेपी आप बताओ ना, मुझे पता ही नहीं हो किसकी विचारधारा पे तो चलती हो। तो आरएसएस की विचारधारा तो अपनी आइडियोलॉजी है बीजेपी की, तो बताइए ना किसकी विचारधारा? राष्ट्रवादी विचारधारा है। अच्छा, गांधी जी के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, अंबेडकर साहब के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, कलाम साहब के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, अशफाक उल्लाह खान नया राष्ट्रवाद है, नया भारत है, नया भारत हमने देखा है, हमने देखा है नया न्यू इंडिया। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे रेप करने के बाद पूरे परिवार को मार दिया जाता है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और 15 किलोमीटर तक घसीटते हैं। हमने देखा है वो नया भारत मोदी जी जहाँ पे महिलाओं को जला दिया जाता है। हमने देखा विरोध करने का अच्छा तरीका है, इतना बड़ा देश। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती है। मोदी जी, हमने देखा है आपका वो नया भारत जहाँ पे किसानों के लिए काला कानून थोपा जाता है। मोदी जी, हमने देखा है आपका वो नया भारत। कमियां गिना रहे हैं, अच्छाइयां नहीं गिना रहे हैं। अच्छाई है तो गिनवा रहे हैं, नया भारत नहीं है ये। हमने देखा है मोदी जी आपका वो नया भारत जिसमें नेहा सिंह राठौर की आवाज़ दबाई गई। हमने देखा है मोदी जी आपका वो नया भारत जिसमें रवीश कुमार की आवाज़ को दबा के पत्रकारिता से दूर कर दिया गया। हमने देखा है मोदी जी आपका वो नया भारत जिसमें देश की एक एक संपत्ति बेची जा रही है। मोदी जी, हमने देखा है आपका वो नया भारत जिसमें आप इतना विरोध कैसे कर पाते हैं मोदी जी का आप भाई? ये मोदी जी का विरोध है नया भारत। बिल्कुल। एक चीज़ भैया, हम अभी भाजपा की तारीफ कर रहे थे, ये भी इनको रास नहीं आया। हमने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करी है, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, महंगाई बढ़ी या बेरोजगारी घटी? यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की आवाज़ कुचली गई है। पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। आप लोग उस पर बात नहीं करते हो। सब राष्ट्रवादी हो गए, सब आपको छोड़ के। आप राष्ट्रवादी नहीं हो, सब हो गए। सब राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र आप जैसे पत्रकार और आप जैसे पत्रकारों की पार्टी देगी। कहा जा रहा ना कि अनुराग भी राष्ट्रवादी नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। आप कैसे कहेंगे? आप क्या कह रहा हूँ मैं? संविधान राष्ट्र चाहता हूँ, देश संविधान राष्ट्र बन जाए। आज मैं आपके साथ हूँ। अगर संविधान इजाजत देता है हिंदू राष्ट्र की, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आपके साथ नहीं, बस हिंदू राष्ट्र। आप ही लोगों ने मनीष कश्यप को हीरो बनाया। हमने बोल बोल कैसे बोल के भैया? मनीष कश्यप अगर चोर है तो चोर को चोर नहीं तो बादशाह बोलेंगे, चोर को चोर नहीं वजीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे चोर को भैया? तो क्या लगता है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया? बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मनीष कश्यप को पूरे बिहार से माफी मांगनी चाहिए, नीतीश सरकार से माफी मांगनी चाहिए। राहुल कब माफी मांगेंगे भाई? किस बात की? विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान किया उन्होंने, आरोप है। मोदी जी दर्जनों बार गए हैं विदेश की भूमि पे और यहाँ के देश का अपमान किए हैं दर्जनों बार, एक बार नहीं दर्जनों बार। मोदी जी कब माफी मांगेंगे? मोदी जी आज और इसी वक्त माफी मांग ले, राहुल गांधी माफी मांग लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो ये बातचीत कैसी लगी, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।